अपमान के अंधेरे से निकलकर एक इंसान ने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। यह है हमारी नई शुरुआत, हमारे सपनों का भारत। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, वही आगे चलकर पूरे देश के लिए की कानून लिखेगा। यह कहानी है एक संघर्ष, एक सोच और एक बदलाव की। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण परिवार में जन्म हुआ B.R. अम्बेडकर का। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए किसी और का इंतजार करना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था, ज्ञान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां से उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति की गहरी समझ हासिल की। यह सिर्फ उनकी सफलता नहीं थी, ये उन सभी के लिए उम्मीद थी जो खुद को कमजोर समझते थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हर उस इंसान के लिए लड़ाई शुरू की जिसे बराबरी का हक नहीं मिला था। उन्होंने कहा, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। उनकी सोच साफ थी, शिक्षा, समानता और अधिकार। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था, देश कैसे चलेगा। तब इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया B.R. अम्बेडकर को। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक नए भारत की नींव थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो बदलाव जरूर आता है। उन्होंने लाखों लोगों को आवाज दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो क्या आज हमें वो अधिकार मिल पाते। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान भी पूरे देश की दिशा बदल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। संविधान बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने देश को एक नया, न्यायपूर्ण कानूनी ढांचा देने का सपना देखा था। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की ताकि महिलाओं और दलितों को बराबर के अधिकार मिल सके, लेकिन जब यह बिल रुक गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 17 के जरिए उन्होंने छुआछूत को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह उनके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। वे मजदूरों और किसानों के हक के लिए भी लगातार लड़ते रहे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। देश की आजादी के बाद भी उन्होंने देखा कि सामाजिक बराबरी अभी भी दूर है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा धर्म चुनता हूं जो समानता सिखाता हो। बौद्ध दीक्षा के बाद उन्होंने कहा, मैंने हिंदू धर्म छोड़ा लेकिन मैंने देश नहीं छोड़ा, मैं अभी भी भारत का नागरिक हूं। अपनी आखिरी सांस तक वे लिखते रहे, पढ़ते रहे और समाज के लिए सोचते रहे। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधारा जिंदा रही। लाखों लोग उन्हें बाबा साहेब कहकर याद करने लगे। आज भी जब कोई दलित, पिछड़ा या महिला संघर्ष करता है तो बाबा साहेब की कहानी उसे ताकत देती है। वे हमें सिखाते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ, यही उनका मंत्र था। आज का युवा अगर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो उसे संविधान को समझना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। समानता, स्वतंत्रता और न्याय ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहेब ने दिखाया कि एक इंसान भी अगर सच्चे सपने और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधकार में भी एक मशाल जल सकती है। आज हम सबको ये वादा करना है कि हम छुआछूत, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ेंगे। बाबा साहेब अमर रहें, उनके सपने अमर रहें और उनका संविधान हमेशा हमारा मार्गदर्शक बना रहे। जय भीम, जय बाबा साहेब। एक बेहतर, समान और न्यायपूर्ण भारत के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।